जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सहारा इंडिया परिवार। सहारा इंडिया परिवार इस समय भुगतान नहीं कर रहा है। कहते हैं कि एम्बार्गो लगा है, इस वजह से भुगतान नहीं कर रहे हैं। सच्चाई मित्रों जो भी हो, एम्बार्गो लगा होने के कारण भी भुगतान ना हो रहा हो, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन सच्चाई मित्रों ये भी है कि देश की आधी आबादी जिस कंपनी में इन्वॉल्व हो और वह कंपनी की अधिकारियों का शोषण का शिकार देश की आधी आबादी हो, ये कैसे हो सकता है। कहते हैं सहारा इंडिया परिवार में 13 लाख कार्यकर्ता और लगभग में 7-8 करोड़ निवेशक हैं। जिस कंपनी में 7 करोड़ निवेशक और 13 लाख एम्प्लाई हों, उस कंपनी की खबर कभी मीडिया नहीं बनाती। उस कंपनी की खबर कभी सत्तासीन या विपक्षी पार्टियों में शामिल नहीं की जाती। वजह स्पष्ट है कि सहारा इंडिया परिवार का जो एम्प्लाई है, उसको कंपनी ने इस प्रकार से अपने साथ शामिल कर रखा है, या इस प्रकार से गुमराह कर रखा है, या इस प्रकार से दबाव बना रखा है, वो चाहे कर भी कंपनी के खिलाफ नहीं बोल पा रहा है। वजह स्पष्ट है कि एम्प्लाई का भी लाखों रुपए कंपनी में निवेश है, और कंपनी का एम्प्लाई यदि सहारा के खिलाफ है, यदि कार्रवाई कराने की बात करता है, सरकार में उसकी शिकायत करता है और भुगतान दिलाने की मांग करता है, तो अनुशासनहीनता के नाम पर उसकी एजेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है और उनको छोटे भैये गुंडों की संज्ञा दे दी जाती है, जो कि कतई बर्दाश्त नहीं है। सहारा इंडिया परिवार सुब्रत राय के बाप की कंपनी नहीं है। सहारा इंडिया परिवार 13 लाख एम्प्लाइयों की कंपनी है। सुप्रीम कोर्ट में सहारा इंडिया परिवार के एम्प्लाइयों ने शपथ ले रखी है, सुब्रत राय समेत शपथ ले रखी है कि सहारा इंडिया परिवार सुब्रत राय की बापौती नहीं है। सुब्रत राय सिर्फ एक डायरेक्टर हैं, एक प्रमुख हैं, एक चेयरमैन हैं, जो कि हम लोगों की कृपा से, हम लोगों की जिस दिन उन पर कुदृष्टि हो जाएगी, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और हम अपना नया चेयरमैन बनाएंगे। लेकिन हम लोग अपनी ताकत को नहीं समझ रहे हैं और कंपनी के डर और दबाव में आकर अपना जीवन जी रहे हैं और घुट घुट कर मरने के लिए एक अपनी इबादत लिख रहे हैं। दुख की बात तब और हो जाती है मित्रों, जब सहारा इंडिया परिवार भुगतान के विलंब के लिए अखबारों में एक विज्ञापन निकालता है। वो भी उस समय जब सहारा इंडिया परिवार का कार्यकर्ता यूनिटी में हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, एक नए कामगार संगठन के नीचे बैनर तले एकत्रित होकर 9 जून और 10 जून को लखनऊ पहुंचने की बात कर रहा है और वहां कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कर रहा है। उस समय एक भुगतान के विलंब को लेकर एक विज्ञापन छपता है। विज्ञापन में लिखा है, छुट भैये गुंडे या कंपनी के काम छोड़ चुके कुछ कर्मचारी या कुछ जो शरारती तत्व हैं, वो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सुब्रत राय, माहौल तुम खराब कर रहे हो। माहौल ये एम्प्लाई नहीं, माहौल इस एम्प्लाई ने अपने खून पसीने की मेहनत को वहाँ जमा किया है, खून पसीने की मेहनत को लोगों से एकत्रित करके वहाँ जमा कराया है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम लोग अनुशासनहीनता कर रहे हैं। अनुशासनहीनता तुम कर रहे हो, जो कि जान मेल कर हम लोगों पर कार्रवाई करके या बहाना बनाकर दबाव बना रहे हैं। मित्रों, तब और कष्ट हो जाता है जब भुगतान के विलंब में उसमें एक लाइन भी आत्महत्या किए हुए अधिकारियों के लिए नहीं होती है। जैसा कि आप लोगों को जानकारी हो कि सहारा इंडिया के कई कर्मचारियों ने निवेशकों के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली। हालांकि उन निवेशकों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है, उन लोगों को जेल भी भेजा गया है। लेकिन जिस कंपनी का मुखिया, जिस कंपनी का चेयरमैन
13 लाख कार्यकर्ताओं को अपना परिवार बताता है, वह 2 लाइन इसलिए नहीं डाल सकता है कि उन कार्यकर्ताओं के घर परिवार वालों को संवेदना जारी की जा सके, उन निवेशकों के जिन लोगों ने आत्महत्या कर ली है उनके प्रति संवेदना जाहिर कर सके। कष्ट होना चाहिए। ये कैसा परिवार है जिसमें हम लोग शोषण के शिकार होते हुए भी उसके खिलाफ बगावत नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारी अपील इस वीडियो के माध्यम से है कि सहारा इंडिया परिवार का प्रत्येक कार्यकर्ता एकत्रित यूनिट हो जाए और कंपनी के खिलाफ नहीं, सुब्रत राय के खिलाफ बगावत कर दे, उनको चेयरमैन से पद से हटा दे, क्योंकि वो व्यक्ति इस लायक ही नहीं है। वो सिर्फ इस शोषण कर सकता है। 70 साल का आदमी जो अपनी उम्र पूरी कर चुका हो और वो लोगों का शोषण कर रहा हो, सोचो उसका क्या हाल होगा। जिसे हम लोगों ने भगवान का दर्जा दे रखा है, वो व्यक्ति हम पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाता है अपने भुगतान के पैसे मांगने पर। हम निवेशकों की गालियां सुन रहे हैं, लेकिन चेयरमैन कहता है ये एम्प्लॉय अनुशासनहीनता कर रहा है। वो चेयरमैन हमारा हो ही नहीं सकता, उसे हमें हटाने की जरूरत है। उसे हटाने के लिए हमें यूनिट होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा और उसे हटा के रहेंगे। मैंने इस वजह से कहा सहारा इंडिया सुब्रत राय की बाप की कंपनी इस वजह से नहीं है क्योंकि सुब्रत राय और सहारा इंडिया के अधिकारियों ने हमें 10 से 15 वर्ष में यही सिखाया है कि कंपनी आप लोगों की है। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे रखे हैं। कंपनी पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। सुब्रत राय मात्र एक चेयरमैन है। तो मित्रों, 9-10 जून को लखनऊ पहुंचने की तैयारी कीजिए। 9 और 10 जून को पूरी ताकत के हिसाब से कम 5-6 लाख लोगों की तादाद में लखनऊ पहुंचिए। 1000-2500 रुपए का किराया का लोभ मत रखिए, समय निकालिए। ये वक्त आपके जागने का है, वरना आज का वक्त निकल गया तो आप पछताएंगे। अगर आप 9 और 10 जून को लखनऊ पहुंचते हैं तो ये भरोसा कीजिए निश्चित ही कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। सुब्रत राय अपने पद से इस्तीफा दे देंगे अथवा हम लोगों का भुगतान की बात करेंगे। हमें भुगतान चाहिए। अब उन्हें यदि लगता है कि हम अनुशासनहीन कार्यकर्ता हैं तो बेशक हम सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ता कतई नहीं है। यदि उन्हें इस प्रकार का लगता है कि हम अनुशासनहीन कार्यकर्ता हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई अधिकारी धमकाता है, आपको धमकने की जरूरत नहीं है। आपको आत्महत्या करने की कतई जरूरत नहीं है। आपको दबाव में रहने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा आपकी जेब में नहीं है, पैसा सुब्रत राय की जेब में पड़ा हुआ है। उसे हमें उनकी जेब को फाड़कर किसी भी प्रकार से निकालना होगा। वो निकालने का तरीका हमने बता दिया। वो निकालने का तरीका यह एकमात्र है, हमारी आपकी यूनिटी है, हमें भुगतान दिला पाएगी। तो 9 और 10 जून को गोमती नगर पहुंचें और सहारा इंडिया के खिलाफ भुगतान के लिए हमारे मुख्य अभिभावक, जिसे हम सहारा श्री का नाम देते हैं, उनके साथ वार्ता करेंगे। इसके लिए आप सभी लोगों को जरूर जाना पड़ेगा, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। यदि नहीं जाएंगे सरकार तक, सोचो मित्रों, जिस कंपनी से 50 लाख परिवार, 60 लाख परिवार, 70 लाख परिवार पीड़ित हों, वो लोकसभा चुनाव में चर्चा तक नहीं हुई उस विषय में। इसका साफ कारण है हमारी आपकी कमजोरी। हमने किसी के प्रत्याशी से मांग की कि सहारा इंडिया में फंसे हुए हमारे निवेशकों का भुगतान दिलाइए? क्या हमने नरेंद्र मोदी के लिए पत्र लिखे कि हमारा भुगतान दिलाइए? क्या हमने किसी अधिकारी के साथ मारपीट की कि हमारा भुगतान दिलाइए? मित्रों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश का उत्पीड़न किया था, उसकी नीयत भी इसी प्रकार की थी जैसी आज सहारा इंडिया परिवार की है। सहारा इंडिया परिवार एक प्रमुख एक वक्त अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देखते थे। शायद इनकी राजनीतिक इच्छा ही उन्हें इस प्रकार से यहाँ ले डूबी, लेकिन हमारा आपका पैसा फंसा हुआ है। और 9 जून 10 जून महापरिवर्तन दिवस, भुगतान प्रक्रिया का शुरू दिवस,
आप लोग जरूर लखनऊ पहुंचें। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है।